अतुल सर, indianarrative.com के एडिटर। अतुल सर, आप बीजिंग रह चुके हैं। आप ये कहा जाए एकाएक चाइना के ऊपर से जो प्रेशर कुकर सिचुएशन थी वो खत्म हो रही है, लेकिन चाइना को मजा आता है पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं पिन चुभोने में। अब म्यांमार उनके सामने खड़ा हो चुका है नंबर 1। तिब्बत के लोगों की जो मांग है वो तो शुरू से रही है। योर टेक सर म्यांमार को लेकर। अब निशांत, जो म्यांमार में हो रहा है वो एक पार्ट ऑफ ए न्यू ग्लोबल रियलिटी मैं कहूँगा, जिसमें एक नया थिएटर ये खुला है म्यांमार का। जब ये मिलिट्री coup हुआ है उसके बाद अब प्रदर्शन पे आ गए हैं लोग। तो एंटी चाइना टर्न जो हुआ है साउथ ईस्ट एशिया में जनरली था, म्यांमार उसका एक उदाहरण है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ऐसे प्रदर्शन एंटी चाइना म्यांमार को लेके जापान में भी हो रहे हैं। तो इस तरह से एक ग्लोबल प्रेशर बन रहा है चाइना के ऊपर। मैं नहीं समझता कि चाइना को मज़ा आ रहा है। आई थिंक दे आर अंडर प्रेशर, और उसको कैसे टैकल करना है उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक ग्लोबली आप एक तरह से फैलेंक्स बन रहा है चाइना के खिलाफ, और वो एक क्षेत्र में अब केंद्रित नहीं है। तो आई थिंक चाइनीज़ शुड बी वरिड कि ये जो अब उनके खिलाफ इतनी बड़ी तादाद पे म्यांमार से लेके न्यूयॉर्क तक जिस तरह से एंटी चाइना सेंटीमेंट है, वो जो मर्जी कहें, उनका प्रोपेगेंडा, उनका मीडिया जो मर्जी कहें, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो कोर है और उनके थिंक टैंक्स हैं, आई थिंक वो काफ़ी वरिड होंगे इन डेवलपमेंट। क्या आपको ऐसा लगता है अतुल सर कि ये म्यांमार में जो एक तेजी से चीजें हो रही हैं, ये फ्रंट ग्लोबली चाइना के खिलाफ जो चीजें स्टीम आउट हो रही थी, एक बार फिर से वो प्रेशर बिल्डअप करने में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगी? ये हो रहा है निशान, क्योंकि सिर्फ म्यांमार में नहीं, मैंने जापान का भी जिक्र किया है। और चाइना को क्यों इससे ज़्यादा धक्का लगेगा? क्योंकि स्ट्रेटेजिकली म्यांमार चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और चाइना को म्यांमार के थ्रू एक बे ऑफ बंगाल में एक्सेस मिलता है, जो वो चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी जो कमर्शियल शिप्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से ना जाएं, जो अमेरिका डोमिनेटेड है, और उनके लिए नया रास्ता खुले म्यांमार के थ्रू। तो अगर एंटी चाइना सेंटीमेंट म्यांमार में राइज करता है और चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर को धक्का पहुंचता है, वो सिर्फ एक सिंबॉलिक धक्का नहीं है, वो एक स्ट्रेटेजिक धक्का है जो उनके लार्जर गेम प्लान को खराब करता है। ओके, पॉइंट नोटेड सर। अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, अगले 10 मिनट बड़े ध्यान से खबरों को देखिएगा, क्योंकि कल रात एक ट्वीट आया @A सज्जनहार, अशोक सर का। अशोक सज्जनहार सर जो आपके सामने बैठे हुए हैं, @A सज्जनहार इनका ट्विटर हैंडल है। 11:04 पर, बल्कि कल नहीं, सर का एक ट्वीट आया था, कल की अगर बात है 14 को, और उस ट्वीट के बाद हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि जो बाइडेन, जिनके ऊपर आरोप लग रहे थे प्रेसिडेंट बनने से पहले कि वो प्रो चाइना है, कहीं रियली में प्रो चाइना तो नहीं है। इसीलिए खबर को मैं ब्रेक कर रहा हूं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।